हाँ, नमस्कार। नमस्कार मित्रों। सहशिक्षा साहचर्य के पटल पर आ, मैं नामदेव आज आप सभी के सामने फूले दंपति पर व्याख्यान के लिए मौजूद हूँ। और इस व्याख्यान से पहले मैं इस पटल के संयोजक संचालक डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और वो भी ऐसे विषय पर जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। मित्रों, फूले दंपति अर्थात ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले से आप सभी वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। ज्योतिबा फूले को अक्सर हम नारों में यानी स्लोगन में ज़्यादा जानते हैं। मसलन नारे लगते हैं, ज्योतिबा फूले, जय ज्योतिबा फूले। तो जय ज्योतिबा फूले जब हम बोलते हैं तो एक भावना तो होती है कि हाँ, एक ऐसी शख्सियत रहे हैं भारतीय इतिहास में जिन्होंने इतिहास की धारा को बदल के रख दिया था। लेकिन हमारे में से अधिकांश लोग, अधिकांश बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता फूले के उन तमाम जो उन्होंने काम किए थे उसको वो मेरे ख्याल से लोग उसको पढ़ नहीं पाते। कई कारण हैं कि रचनाएं शायद पुराना चीज़ें हो गई हैं इसीलिए। लेकिन उनके कुछ कामों को, जिनका लोग एक तकिया कलाम बन गया है, जैसे कि सब जानते हैं कि फूले ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था और वो उल्लेखनीय है। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित बना के अपने स्कूल में उनको शिक्षिका बनाया और उनको प्रधानाचार्य भी बनाया। ये हम सब ये मोटी मोटी बातों को जानते हैं। लेकिन ज्योतिबा फूले इन कामों के अलावा वो बहुत ही एक विशद शख्सियत थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के मूलभूत जटिल प्रश्नों से टकराने का भरसक प्रयास किया। और वो भारतीय संस्कृति में जो मूलभूत प्रश्न था और जो आज भी है, वो है ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता। हालांकि फूले खुद एक पुरुष थे, लेकिन जो पुरुष अपने अहम को मार के और सबके लिए काम करे तो वो पितृसत्ता का वाहक नहीं होता, वो एक तरीके का समता का समर्थक हो जाता है। फूले वो शख्सियत थे। ज्योतिबा फूले का अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं परिचय रखना चाहूँ तो मैं उनका जीवन परिचय नहीं दूँ, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। भारतीय सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाने वाले ज्योतिबा फूले का जो जन्म हुआ 11 अप्रैल 1887 को सतारा जिले के दंपति गोविंदराव चिमड़ाबाई के परिवार में हुआ, जो फूलों का व्यवसाय करते थे। गद्दे बनाना, फूल उगाना
ये तमाम चीज़ें वो उनके पेशे उनका पुश्तैनी पेशा था। ज्योतिबा फुले को ज्योतिबा फुले को हम महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं। अक्सर उनके नाम के आगे महात्मा ज्योतिबा फुले लिखा जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों मेरे फेसबुक पोस्ट पर किसी व्यक्ति ने लिखा कि आप महात्मा कह के ब्राह्मणवाद का उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले कैसे बने और किन लोगों ने बनाया। आप एक इसको देखिए, ज्योतिबा फुले के आजीवन काम को देखते हुए, उनके पूरे जीवन संघर्ष को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, समाज के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए उनके साथियों, उनके मित्रों, उनके शुभचिंतकों, उनके प्रशंसकों ने मांडवी के कोलीबाड़ा हॉल में 11 मार्च सन 1888 ईस्वी में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें ज्योतिबा फुले को सर्वसम्मति से महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। ये करने वाले कौन थे? ये इसमें के सब लोग पिछड़े समाज के लोग थे, मुसलमान थे, दलित थे, आदिवासी थे, तमाम मतलब और भी वर्गों के जो हाशिए के लोग थे, सभी लोग शामिल थे। और उन लोगों ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया और इस प्रकार से एक शूद्र जाति माली में जन्मा ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले बन गए। ये उनकी एक संक्षिप्त में कहानी है। तो अक्सर क्या होता है कि हम या पढ़ते नहीं हैं या हमारी पढ़ने की संस्कृति नहीं है, ना पढ़ने की वजह से हम सुनी सुनाई बातों पर बहुत से अपने मत दे देते हैं और तरह का हंटर चलाने का काम करते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए और एक पठन पाठन संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है। इसी प्रकार से ज्योतिबा फुले का अगर हम उनके दर्शन को, उनके चिंतन को हम बात करें, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सन 2012 में मेरी किताब छपी है। ये मेरी किताब है ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। ये किताब छपी है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली से 2012 में। और मैंने इस पर काफ़ी उनकी रचनाओं का इसमें संकलन किया है अपने हिसाब से, और मैंने उन पर काफ़ी इसमें विस्तार में मैंने एक शोध करके चीज़ों को मैंने अलग अलग अध्याय में चीज़ों को किया था। तो मैं अपने व्याख्यान में अपनी किताब से ही मैं अपनी बातों को ही यहाँ पर रखूँगा, जिससे कि ऐतिहासिक जो संदर्भ है वो टूटे नहीं, सिर्फ एक ज़बानी भाषण और वाचालता बन के न रह जाए, क्योंकि ज़बानी भाषण का वाचालता का कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व होता है हम सामाजिक संदर्भों का। तो मैं इनमें से कुछ चीज़ों को रखना चाहूँगा। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले के जो विचार थे बहुत ही प्रगतिशील थे। मैंने पहले उल्लेख किया, वो स्त्रियों को लेकर, और बल्कि जितने वंचित तबके थे, वो दलित, स्त्री, आदिवासी, कमज़ोर, मुसलमान, सभी को लेकर वो चलते थे। और यहाँ तक कि उनके बहुत सारे जो मित्र थे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, और वो उनको मदद करते थे, लेकिन वो लोग बड़े उदार थे, वो कट्टर नहीं थे। उन सबका महात्मा फुले ने उस अपने ज़माने में वेलकम किया, स्वागत किया और सबसे मदद लिया। ये फुले के एक विशाल हृदयता का अपरिचायक है। फुले संकीर्ण नहीं थे। तो फुले के इन्हीं प्रगतिशील विचारों को, मानवीय मूल्यों को समझते हुए उनकी प्रतिबद्धता के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको महात्मा बुद्ध, कबीर के बाद अपना तीसरा गुरु माना। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा बुद्ध अपने जीवन में 3 गुरु माने, महात्मा बुद्ध,
संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले। तो उन्होंने 28 अक्टूबर 1954 को पुरुदर स्टेडियम मुंबई में भाषण देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एंड माई थर्ड गुरु इज ज्योतिबा फूले। इट इज़ ओनली फूले हु taught the lessons of humanity. Earlier political movement, we all were going on the path of Jyotiba. My life in influence by their teaching. अर्थात मेरे तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले हैं। केवल उन्होंने ही मानवता का पाठ पढ़ाया। शुरुआती राजनीतिक आंदोलन में हमने ज्योतिबा के पथ का अनुसरण किया। मेरा जीवन उनकी शिक्षाओं से प्रभावित है। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे को 10 अक्टूबर 1946 को महात्मा फूले को समर्पित करते हुए लिखा, जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने में से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित। अक्सर कहा जाता है कि ब्रिटिश कालीन भारत में जितने भी समाज सुधारक थे उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग ब्रिटिश हुकूमत के पक्षधर थे। लेकिन आप यहाँ अगर देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में मतलब भारतीयता को वो सामने वो पहले रख रहे थे। वो तो ज्योतिबा फूले भले उन्होंने ब्रिटिश कालीन शासन का एक स्तर पर समर्थन किया, इसलिए किया कि जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, वह यहाँ के हाशिए के लोगों तक पहुँच सके, और ये ज़रूरी भी था। ये तो साथियों, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी बड़े शख्सियत के पीछे, या हम खुद हैं, हमारे पीछे कुछ लोग होते हैं। हम जो बनते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारी चेतना होती है, उसके पीछे कुछ विचार होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ किताबें होती हैं। तो ज्योतिबा फूले के जीवन में भी, जैसे उनके जीवन में भी राइट्स ऑफ मैन, टॉमस, अमेरिका के लेखक थे टॉमस पेन, उनकी किताब है राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकार, और द एज ऑफ रीजन, उनकी 2 किताबें थी, द एज ऑफ रीजन। इन दोनों किताबों ने बेहद उनको प्रभावित किया। और इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी जो पिछड़े समाज के थे, और जॉर्ज वाशिंगटन और मार्टिन लूथर की जीवनियाँ ज्योतिबा फूले को बहुत ही प्रभावित की। और ज्योतिबा फूले अब्राहम लिंकन से भी इस तमाम जो ये उस दौर के या उससे पहले के जो लोगों ने काम किया दुनिया के अंदर, अलग अलग मुल्कों में जो क्रांतिकारी काम किए, जिससे परिवर्तन हुआ, समाज में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, उनसे वो बेहद प्रभावित थे। और इसी प्रकार से ज्योतिबा फूले का जो अनुभव है, जैसे आज के ज़माने में हम बोलते हैं कि स्त्री चेतना में जब तक अनुभूति नहीं होगी, वह चेतना लगभग एकांगी होगा। ठीक उसी प्रकार से दलित चेतना में या आदिवासियत में जब तक खुद का अनुभूति नहीं होगा, खुद की भोगा हुआ जीवन नहीं होगा, तब तक वो ईमानदारी वाली बात या वो जो बात होनी चाहिए, जो बात कहने की, वो नकली होगी। वो तो अनुभूति से बातें हमारी और वो बढ़ती हैं, और हमारे पूरे संस्कार में, पूरे चेतना में, हमारे जीवन के सारे कामकाज में वो चीज़ें काम करती हैं। ज्योतिबा फूले को ऐसा ही अनुभव हुआ था
और पुणे में 1848 में अपने ब्राह्मण मित्र सखाराम यशवंत परांजपे के विवाह में बाराती के रूप में शामिल होने पर एक रूढ़िवादी ब्राह्मण युवक ने ज्योतिराव फुले पर घोर अपमान करते हुए कहा, अरे शूद्र, ब्राह्मणों के साथ चलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने तो जातीय व्यवस्था की सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी। इसके बाद से ज्योतिबा फुले को एक कड़वा, हालांकि वो पिछड़े समाज से थे, वो शूद्र थे, अति शूद्र नहीं थे। अति शूद्र मतलब जो आज हम दलित बोलते हैं, यानी अछूत बोलते हैं। तो महात्मा फुले अछूत नहीं थे, पिछड़े समाज के थे, जिसको शूद्र बोला जाता है। हमारे पुराने ग्रंथों में तो शूद्र ही कहा गया है सारा, मनुस्मृति में भी। तो उनको अनुभव हुआ कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कितनी बड़ी एक परिघटना है, जिसमें लोग पूरे बटा हुआ है भारतीय समाज, और जो बहुत ही घातक है। इस घटना के बाद उन्होंने ये प्रण किया कि भारतीय समाज में राजनीतिक दास्ता उतनी बुरी नहीं है। भारतीय समाज में राजनीतिक दास्ता उतनी बुरी नहीं है जितनी कि बुरी है सामाजिक दास्ता। और ये सामाजिक दास्ता सीधे शुरू होती है जात पात से। और इसके बाद उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया कि इस सामाजिक दास्ता को सामाजिक समानता और सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तन करना है, इसको बदल के छोड़ना है। और उन्होंने पूरा आजीवन काम वैसे ही किया। उनका पूरा जो एजुकेशन है, जो शिक्षण है, उनकी संस्थाएं हैं, उनके जितने जो रचनात्मक काम थे, वो सारे के सारे इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित हो गए। और हम देखते हैं कि आगे चलकर भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फूले के बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे उनके आइडियाज़ को, बहुत सारे उनके जो सुझाव थे उस ज़माने के, उन्होंने संविधान के अंदर उसको प्रतिपादित किया। और ज्योतिबा फुले को हम देखें तो एक बहुत बड़े एक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वो एक ऐसा दार्शनिक है जिसके पास खोखले विचार नहीं है, जिसके पास खोखला आदर्श नहीं है, उसके पास समाज का कड़वा सच है, अनुभूति है। और वो समाज जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है, और जो करोड़ों लोगों से वंचित हैं, उन सब की जो चेतना है, वो उन चेतना से फूले बहुत ही गहरे स्तर पे जुड़े हुए थे, संवेदनशील थे। इसी प्रकार से हम देखें तो वर्ण, नस्ल, जाति, धर्म, मिथक और वर्चस्व की भावना, ये सभी भाव इंसानी रिश्तों में हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय से मौजूद रही हैं, जो दरार पैदा करती हैं। और वो दरार बड़ी बोलते हुए ये कोफ्त होता है कि वो आज तक मौजूद है। और हम सब जो इंसानियत की जो भावना होनी चाहिए, वो लगभग हमारे बीच में गायब है। और ज्योतिबा फुले क्या एक सीमा रेखा था ईश्वर को लेकर। वो ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ईश्वर कबीर की तरह एक ईश्वर था। वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनके लिए कोई हिंदू का या ईसाई का या मुसलमान का अलग अलग जो हमने बना रखे हैं, और हिंदुओं में जो हमने अनेक भगवान जो रच रखे हैं, उनमें ये सब उनको निषेध करते हैं। वो बोलते हैं एक ही ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। और उसको एक ईश्वर को मानना मनुष्य की ईमानदारी और यही उसकी नैतिकता है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, अगर पृथ्वी का सर्जक ईश्वर एक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पृथ्वी का सर्जक ईश्वर एक है, सौरमंडल एक है, तो फिर राष्ट्रों के बीच विद्वेष और द्वेष, प्रेम की मिथ्या गौरव भावना क्यों? जब विभिन्न देशों से बहती हुई नदियां महासमुद्र में मिलती हैं, तो फिर किसी एक देश की नदी कैसे पवित्र कही जा सकती है? अब हमने बना लिया कि भाई गंगा नदी पवित्र है, या ब्रह्मपुत्र उधर पवित्र है, कहीं गोदावरी पवित्र है, जहाँ पर हमने बना लिया उसको कल्चर के साथ।
ऐसी तमाम मुल्कों में ऐसे हैं, जब उनका मिलन एक ही जगह पे होता है महासमुंदर में, तो वो कैसे शुद्ध हुई। इसी प्रकार से पृथ्वी की छाती पर जन्म लेने वाला हर इंसान खुदा की नज़र में एक समान है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग जन्मना श्रेष्ठ हों और कुछ नीच और निकृष्ट? क्या यह सच नहीं है कि जन्म और मृत्यु में सभी बराबर हैं और गुण तथा अवगुण में भी मनुष्य समान होते हैं? तो ये तो कबीर दास ने भी ये पंक्ति कही है कि भाई अगर तू अपने को ब्राह्मण कहता है तो तेरा जन्म कैसे हुआ है, तू कहाँ से कौन से रास्ते से आया भाई। उन्होंने भी ये ऐसी बात कही है। इसी प्रकार से तो ज्योतिबा फुले का जो सारे चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा फोकस था, जो सबसे ज़्यादा उनका जो उन्होंने जो एक बल दिया वो था शिक्षा को, और उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक अस्त्र माना था। और वो मानते थे कि एजुकेशन, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे हम समाज में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को ध्यान में रखते, उसका महत्व ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो ये पंक्तियाँ कही, आप ध्यान दें कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि गई, शिक्षा के अभाव में बुद्धि गई, बुद्धि के अभाव में नीति गई, और नीति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में धन गया, और धन के अभाव में शूद्र हताश हुए और गुलाम होकर रह गए। इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। ये ज्योतिबा फुले ने अपने विशद अध्ययन और ज्ञान और समाज का यथार्थ को देखते हुए उन्होंने ये जो बनाई वो बहुत ही यथार्थ था। मैंने अभी उल्लेख किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फुले के बहुत सारे जो प्रावधान थे, सुझाव थे, उन्होंने संविधान में शामिल किया। उन्हीं में एक और चीज़ था कि उस तत्कालीन समाज में, फुले के समाज में, महाराष्ट्र में खोती पद्धति का प्रचलन था, और खोत होता था ब्राह्मण, और जो जितने अछूत और शूद्र होते थे वो उसके खेत में काम करते थे, बटाई पर जाता था, और जब फसल उगता था तो उसका वर्ण मतलब उसका मतलब लगभग उसका 3/4 अनाज वो ज़बरदस्ती वो अपने पास ले लेता था वो। और यही नहीं, शूद्र की अगर शूद्र किसानों की अगर बहुओं की शादी के बाद शादी होती है बहुओं की, तो शादी होने के बाद उस बहू की यानी उस कन्या की जो पहली रात होती थी इस खोत के बंगले पर गुजारनी पड़ती, यानी उस खोत के साथ उसको सोना पड़ता था। अब इस अमानवीय खोती प्रथा के विरुद्ध ज्योतिबा फुले ने से लेकर शाहू महाराज सभी ने इसके प्रति आवाज़ उठाया, विरोध किया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई असेंबली में इस खोती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया था, और ये पास हुआ था, और ब्रिटिश सरकार ने इसको बाकायदा इस बोला कि ये अमानवीय है, क्रूर है और बिल्कुल अनैतिक है ये, और उसको बंद कराया था। इसी प्रकार से ज्योतिबा फुले जिन्होंने हंटर आयोग 1882 में हंटर आयोग आया था के सामने स्मृति सभा में शिक्षा के फिल्टर डाउन सिद्धांत का विरोध करते हुए अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया था। फिल्टर उसमें डाउन जो स्कीम था उसमें वैकल्पिक था और सबको शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा इसका विरोध करते हुए हंटर आयोग के समक्ष फुले ने कि नहीं, शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको मिलना चाहिए, क्षेत्र, भाषा, जाति सबके बिना सबको ताक पर रखते हुए। आप देखेंगे आज कि आज हमारे देश में शिक्षा हमारा एक अनिवार्य अधिकार बन चुका है। ये लंबी लड़ाई चला है, जब संविधान में इसको लाया गया तब से लेकर देखिए
इसका कितना लंबा विकास, अब जाके ये शिक्षा का मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है और हमारे सामने चीज़ें हैं। तो ऐसे थे ज्योतिबा फूले। और जानते हैं उनकी जो किताब है गुलामगिरी, 1873 की किताब है गुलामगिरी, कालजयी किताब है, और भारत की नहीं दुनिया में सामाजिक सुधारों को लेकर ये एक कालजयी किताब है गुलामगिरी, जिसको अंग्रेजी में स्लेवरी के नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया के कई भाषाओं में इस किताब का बाकायदा अनुवाद हुआ है। इस किताब में फूले ने लिखा है कि हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। साथियों, मित्रों, क्या हम ये इस पर विचार अगर करते हैं तो क्या हमको लगता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति आज़ाद है? क्या सारी स्त्रियां आज़ाद हैं? क्या सारे किसान, दलित, आदिवासी या अन्य लोग आज़ाद हैं, आज़ादी से बात कर सकते हैं? कहीं वो अपने का उनके अभिव्यक्ति का कहीं भी अभिव्यक्ति, चाहे वो समाज में हो या घर के अंदर हो, दोनों जगह तानाशाही है, दोनों जगह कंट्रोल है। तो उसके खिलाफ आनंद कहाँ से आएगा? रोटी खाने पीने से आएगा? सिर्फ बिस्तर पर सोने से आएगा? मदिरा पान से आएगा? मनोरंजन से इससे आएगा आनंद? ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। आनंद जो उल्लेख कर रहे हैं उस आनंद को प्राप्ति के लिए तो जो आज़ादी का जो बुनियादी जो प्रश्न है, जो अधिकार है, जो मौलिकता की जो बात है, जो निजता की जो बात है, उस पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं आएगा। तो फूले को हम सिर्फ नारे लगा के जय फूले और जय बिरसा, जय अंबेडकर कहने से नहीं होता है क्रांति। उनके विचारों को हम पढ़ेंगे, उनको हम समझेंगे, उनको ईमानदारी से उन पर चीज़ों को खोजेंगे, उन पर हम प्रतिबद्ध होकर सोचेंगे, जीवन में लाएंगे, तब जाके कुछ चीज़ें हमारे सामने वो आएंगी। साथियों, इसी प्रकार से उनकी बहुत सारी किताब है जिस पर थोड़ी बात, जैसे एक नाटक है उनका तृतीय रतन, 1855 में ये इन्होंने लिखा था। और ज्योतिबा फूले बहुत अच्छे साहित्यकार थे, जितने बड़े वो क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, उतने ही अच्छे वो साहित्यकार थे। उन्होंने बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं, और सारे के सारे जो दोहे कविताएं उनके लगभग मुझे लगता है कि कबीरदास, संत कबीर का जो तर्ज है वो उसमें तेवर मिलता है। तो उसका मैं 5-10 मिनट में सुनाऊंगा आप लोगों को कुछ मुखड़े उन कविताओं के। उनकी किताबें हैं तो तृतीय रतन 1855, छत्रपति राजा शिवाजी का पौड़ा 1869, ब्राह्मणों की चालाकी 1869, गुलामगिरी मैंने उल्लेख किया था अभी, किसान का कोड़ा 1883, और सतसार अंक और इशारा 1885, और छूतों की कैफियत 1885, और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889, और सत्य शोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएं 1887। और मतलब ये रचनाएं उनकी ज्ञात हैं। इन सारी किताबों में उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, मिथक, ब्राह्मणवाद, सबका उन्होंने पुरजोर खंडन किया है। उनकी कोई भी किताब पढ़िए, कोई आप रेफरेंस देखें, कोई संदर्भ देखें, ब्राह्मणवाद का वो खंडन हर जगह करते हैं। वो एक चीज़ देखें कि भारत में आज भी जो स्कूल हैं हमारे देश में, हमारे सह शिक्षा
साहचर्य के पटल के संचालक और संयोजक डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी खुद ही बहुत ही प्राचार्य रहे हैं और सर को पूरा बढ़िया से पता है कि हमारे देश में आज भी स्कूलों को लेकर क्या यथास्थिति है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल में एडमिशन उनका प्रवेश नहीं मिलता है। तो सोचिए आज से 150 साल पहले इस प्रश्न को जब ज्योतिबा फुले उठा रहे थे, 150 साल पहले, तो कितनी स्थिति विकराल रही होगी। और उस ज़माने में जो स्कूल थे उसमें तो वंचित बच्चों को ख़ास तौर पर जो निचली जातियों के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, स्त्रियां जो निचली जातियों की, सबको शिक्षा स्कूल में अधिकार था ही नहीं। तो उन्होंने सबसे जो क्रांतिकारी काम किया वो किया कि स्कूलों की स्थापना। और स्कूलों की स्थापना का जो उनका जो मेन मुद्दा था वो था कि समाज परिवर्तन होगा, क्योंकि स्कूल ही वो जड़ है जहाँ से शिक्षा संचार होता है। वही विद्यार्थी स्कूल पढ़ के आगे कॉलेज में या इंजीनियरिंग में या मेडिकल में कुछ भी जाएगा, वो ट्रेनिंग स्कूल से ही होगी। तो यानी रीढ़ जो है परिवर्तन का, रीढ़ जो है आधार बिंदु वो स्कूल है। तो उन्होंने स्कूलों की स्थापना की। और अगर मैं थोड़ा सा इन स्कूलों का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने स्कूल स्थापित जब किया तो उनको सबसे पहले स्कूल स्थापित करने के साथ ही उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई थी, वो निरक्षर थी, अनपढ़ थी। ज्योतिबा फूले ने उनको शिक्षित मतलब पढ़ाया उनको, और घर में शिक्षक भी रखवाया कि एक शिक्षक आके उनको तो और विषय पढ़ाए। ज्योतिबा फूले भी कम पढ़े थे, बाद में उन्होंने पढ़ा और उन्होंने पत्नी को पढ़ाने का जिम्मा लिया और पत्नी को पूरा शिक्षित किया। और इतना उनको मजबूत कर दिया सावित्रीबाई फूले को कि सावित्रीबाई फूले भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। और उनके तमाम जो गतिविधियां थी वो सावित्रीबाई उसमें एक उनको सलाहकार के रूप में या साथी के रूप में वो रखती थी, चलती थी। और वो भारतीय पति पत्नी जैसा उनका, अगर हम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का हम उनके जीवन को देखें तो वो आम भारतीय पति पत्नी जैसे नहीं थे, जहाँ पर पति कमा के लाए और पत्नी जो है उसका भोग करे और बहुत होगा तो बच्चे पैदा करें, शादी ब्याह करें और यही सब करें। वो उसमें वो आम नहीं थे। ज्योतिबा फूले वो बहुत ही एक संयमित और एक संवेदनशील और समता के एक कायल थे। और वो पूरे अधिकारों के साथ अपनी पत्नी को वो अधिकार उन्होंने दिया और पत्नी को उन्होंने प्रमोशन दिया। तो मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ कि ये बात सच है कि उनकी पत्नी निरक्षर थी और उसमें ज़रूर उनको मदद मिलनी चाहिए थी और चीज़ें हुई ऐसी। इसी प्रकार से फूले ने कुल मिलाकर लगभग 18 स्कूल स्थापित किए। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने 18 स्कूल स्थापित किए उस ज़माने में। और उन सारे स्कूलों में जितने थे पिछड़े बच्चे, गरीब वर्गों के, दलित वर्गों के बच्चे, सबको उन्होंने कोशिश किया कि उसमें प्रवेश मिले। इसी प्रकार से फूले दंपति ने 1885 में पुणे में भारत की प्रथम रात्रि प्रौढ़शाला और 1852 में मराठी पुस्तकों की पहली पुस्तकालय की स्थापना की। इसी तरह ज्योतिबा ने 1851 में फीमेल एजुकेशन सोसाइटी तथा 1853 में सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड मांग्स की स्थापना करके शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कन्या शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान के कारण बम्बई सरकार की ओर से उन्हें पुणे के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य मेजर कैंडी ने 16 नवंबर
16 नवंबर 1852 को 193 रुपये के 2 शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सरकारी देसी भाषा स्कूलों के अधीक्षक पांडुरंग तारावड़कर और संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य मेजर कैंडी ने फूले द्वारा स्थापित स्कूलों के सफल प्रबंधन और कल्याणकारी भावना की जमकर प्रशंसा की। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और वार्डन महोदय ने प्रशंसा में कहा कि लोगों ने एक फूलमाली की पत्नी सावित्री और एक समाज सुधारक फूले के इन स्कूलों में शिक्षा के प्रयत्नों को समझने में भूल ही नहीं देरी की है, जो अनंत ज्ञान का सूर्य अंधेरी कोठरियों में प्रतिष्ठापित कर चुके हैं। वास्तव में फूले द्वारा स्थापित ये स्कूल भारत के 3000 वर्षों के इतिहास में पहली बार अछूतों के लिए, पिछड़ों के लिए शिक्षा की रोशनी लेकर आए, और फूले के इस असाधारण योगदान के कारण ही आज हम आज़ाद भारत में, जो मैंने अभी उल्लेख किया था कि शिक्षा का मौलिक अधिकार ये हमारे सामने ये आ चुका है। इसी तरीके से आप देखें कि जो सावित्रीबाई फूले थी, उनकी पत्नी, उनका भी थोड़ा सा उल्लेख करना मुझे लगता है कि वो है। साथियों, सावित्रीबाई फूले के बारे में मैंने उल्लेख किया कि उनकी वो हमसफ़र थी, और जब स्कूल बना दिया गया और सावित्रीबाई फूले को स्कूल में शिक्षक बनाया, बाद में प्राचार्य बनाया, तो उस समय के जो कट्टरपंथी समाज था, खास तौर पर ब्राह्मण वर्ग, ज्योतिबा फूले के पिताजी को सब बोले कि भाई ये ज्योतिबा फूले पागल हो गया, क्या कर रहा है ये, अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, और पत्नी को बना दिया टीचर। शिक्षिका तो औरत एक स्त्री शिक्षिका का कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि ये घटना है कि जब सावित्रीबाई फूले जब बचपन में, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, तो अपने पिता के घर में एक वो अंग्रेजी किताब के पन्ने पलट रही थी, तो उनके पिताजी आके किताब छीन लिया। बोले, बेटी क्या कर रही है ये, किताब पढ़ना लड़कियों का काम नहीं है, और ये किताब पढ़ना तो सिर्फ उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए है, उनका है, हमारे लिए नहीं है ये किताब। उन्होंने किताब फेंक दिया, और उस छोटी बच्ची ने प्रण किया कि मैं आगे चल के मैं पढ़ूंगी मैं। और चूँकि 9 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया, 13 साल के युवक, 13 साल के एक बालक ज्योतिबा से, तो पढ़ने का उसको अधिकार तो मिला नहीं मौका उसमें। बाद में ज्योतिबा ने पढ़ाया। तो जब वो स्कूल जाती थी, आपने भी सुना होगा, तो वो अपने पास 2-2 साड़ियाँ रखती थी अपने थैले में, क्योंकि जब स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो गांव के कट्टरपंथी जो लोग थे, उच्च वर्ण के लोग, उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर मिट्टी फेंकते थे, पत्थर से हमला करते थे, दोनों पर करते थे ये। और वो स्कूल में जाके वो गंदी साड़ी उतार के नई साड़ी वो दूसरी साड़ी पहन के साफ, फिर वो कक्षा में बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसे जो है, आप जब पढ़ेंगे इनकी जीवनी दोनों का, तो ऐसे भरा पड़ा है, और पढ़ के वो होता है। और ये सावित्रीबाई फूले बहुत अच्छी कवित्री भी थी, बल्कि मराठी भाषा का आदि कवित्री भी मानी जाती हैं। जैसे उनकी एक कविता है, देखें, और उन कविता में हर जगह वो ब्राह्मणवादी ग्रंथों के खिलाफ वो भी बात करती हैं, कुरीतियों की बात करती हैं। उनकी कविता देखें, हिंदी उसका अनुवाद देखें कविता का, सावित्रीबाई फूले का। आओ जाकर पढ़ो लिखो, आओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। आओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, काम करो, धन और ज्ञान इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है। ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, इसलिए खाली ना बैठो,
जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुख का अंत करो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुख का अंत करो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। अंत में सुनिए, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। और आप देखें, सावित्रीबाई फुले हों या उनके पति, उनके हमसफ़र हमसखा ज्योतिराव फुले, सभी ने ब्राह्मण ग्रंथों का खास तौर पर जितने भी सबका विरोध किया। गुलामगिरी जो किताब है, आप उसमें अगर देखेंगे तो सारे नक्षत्रों का, पूरे जो ज्योतिष विज्ञान हमारा जो बना रखा है कि ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये सूर्य है, ये है, ये संतोषी माता है, ये देवी है, वो देवी, फलाना ठिकाना, सब का, हालांकि संतोषी माता का उसमें उल्लेख नहीं है मैंने, लेकिन देवियों का उसमें उल्लेख है। तो सब का उन्होंने उसमें खंडन किया और प्रश्न उठाया कि भाई एक सूगा को एक व्यक्ति आंख से देखता है और औरत गर्भवती हो जाती है, कैसे हो सकता है? या कोई रानी आम खा लेती है, केला खा लेती है और वो एक पुत्र को जन्म देती है। तो वो तर्क देते हैं इसमें बहुत सारे कि सब ये जो जितने ये मिथक हैं, ये गुलाम बनाए रखने के लिए ये चीज़ें रची गई हैं। तो सारा वो उसका वैज्ञानिक तरीके से खंडन करते हैं, तर्क देते हैं। तो गुलामगिरी किताब तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम सभी को पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। तो आप देखें कि उनकी जो हमसखा हैं सावित्रीबाई फुले और ये ज्योतिराव फुले, दोनों कैसे किस एक पूरा समाज को, उस तत्कालीन समाज को झकझोर कर रख देते हैं। और जैसे मैं अपनी किताब से कुछ आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैंने बातें बताई कि ज्योतिबा के स्कूल में जो शिक्षण कार्य में लगे हुए थे, ब्राह्मणों के डर से भाग गए कि भाई ये तो सावित्रीबाई फुले को उन्होंने बना दिया, टीचर बना दिया और पूरे समाज में हमारा बहिष्कार होगा, हमको मार पड़ेगी। वो सब भाग गए। और उसके बाद से जब वो जाती, सावित्रीबाई जाती, तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो गुंडे थे उनके ऊपर धूल, पत्थर, कंकड़, कीचड़ सब फेंकते वो, और रास्ता रोक खड़े हो जाते और फफदियाँ कसते। लेकिन इन कुकर्मों का जवाब सावित्रीबाई इतना ही कहती, भगवान तुम्हें क्षमा करे और सुखी रखे। और इस तरीके से आप देखिए कि एक इतने बड़े जो लोग जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनमें कहीं घमंड नहीं था, कोई अहम नहीं था। वो चाहती तो किसी को चाटा मारती, झापड़ मारती ना, वो बोलती तुमको भगवान तुमको माफ़ करें, तुमको सद्बुद्धि दें, ऐसा सब बोल के। और एक जो देखिए, तो इस तरीके से सब चीज़ें चली। इसी प्रकार से एक जो सबसे बड़ा जो काम था फुले का, वो था फुले दंपति का सत्य शोधक समाज का स्थापना। सत्य शोधक समाज का स्थापना। और हम जानते हैं कि उस दौर में, मतलब उस तत्कालीन दौर में राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था और दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, वो उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था उस ज़माने में समाज सुधार में। लेकिन उनका जो अप्रोच था वह सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह इत्यादि कुरीतियों को ख़त्म करने तक था, जो कि उच्च वर्णीय हिंदुओं की समस्या थी। यानी ये जो आंदोलन थे बहुत हद तक उच्च वर्णों के समस्याओं से जुड़े हुए थे और वहीं सिमट कर रह गए थे।
लेकिन जो एक बड़ा जो बहुसंख्यक था, जिसको हम बहुजन नाम से आजकल हमारे लोग उसको बहुजन संज्ञा देते हैं, उसके जो लोग थे, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के, उनके लिए, उनके सुधार के लिए कोई भी आंदोलन नहीं था। और ये लोग जाहिलता में और जो वर्चस्व की जो संस्कृति है उसमें जी रहे थे। और लेकिन ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन था, ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन था, वह आंदोलन वाकई में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर पहली बार पिछड़ों को लेकर और शूद्रों को लेकर ये चीज़ें खड़ी हुई और वो फुले ने खड़ा किया। और वो जो चेतना जो आई, वो एक मोमेंट होना चाहिए, राजनीतिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति दोनों का जो तालमेल के साथ ज्योतिबा फुले जो बढ़े आगे, वह उनका एक उसके अंदर सामाजिक सौहार्द, समानता, सामाजिक न्याय की भावना प्रबल हुई। सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, जो हम आज बोलते हैं सामाजिक न्याय, बेसिकली वो ज्योतिबा फुले का ही वो देन था। वो सत्यशोधक पूना में 24 सितंबर 1873 में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फुले के सभी मित्र उसमें शामिल हुए। और इसी सभा में फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संस्था को स्थापित करने की घोषणा की। और यहीं पर ज्योतिबा के 3 ब्राह्मण मित्रों, विनायक बाबूजी भंडारकर, विनायक बापू जी डेंगल तथा सीताराम सखाराम दत्तार ने सत्यशोधक समाज को प्रत्येक तरह से सहयोग देने का वचन दिया। ध्यान दीजिए, ये तीनों मित्र इनके ब्राह्मण मित्र थे और इन्होंने आजीवन इस संस्था को सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया और मोरल सपोर्ट तो था ही। सत्यशोधक समाज के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए, जिसमें प्रमुख थे कि शूद्रों तथा अतिशूद्रों के द्वारा ब्राह्मणों की पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना। शूद्रों तथा अतिशूद्रों मतलब अछूतों के द्वारा ब्राह्मणों की पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, उनकी ब्राह्मणों की मक्कारी के जाल से मुक्त करना, पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात जातीय गुलामी से छुटकारा दिलाना, छोटे एवं गरीब लोगों तथा उनके परिवारों को शिक्षित करना और अंधविश्वासों के प्रति उनको सावधान करना। साथ ही यह प्रचार करना कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापी, निर्गुण, निर्विकार है। ईश्वर एक है, सर्वव्यापी, निर्गुण और निर्विकार है। वह प्रत्येक वाणी में बसता है। किसी भी जाति और धर्म का अनुयायी खांडेराव देव के नाम की शपथ लेकर इस संस्था का सदस्य बन सकता है। और इस संस्था के संस्थापकों में जो सदस्य थे, उसमें मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, ब्राह्मण, मराठा, कोली, महार, भांग, चमार, माली जातियों के संबंध रखने वाले सब लोग थे। यानी पूरा जो भारत के जो प्रगतिशील लोग थे, उस ज़माने के जो कट्टर लोग नहीं थे, चाहे वो उच्च वर्णीय हो, जो सपोर्ट करते थे कि हाँ, जात पात खत्म होना चाहिए, धर्म का बंधन खत्म होना चाहिए, स्त्री भेद खत्म होना चाहिए, पितृसत्ता खत्म होना चाहिए, सभी ने अपने अपने स्तर पे इस संस्था को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। और ये संस्था महाराष्ट्र की एक प्रमुख संस्था बन गई, वैचारिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की। और इसने बहुत ही आगे चल के ख़ास तौर पर इसमें दलित और स्त्री शिक्षा को लेकर तो इसने पूरा वैचारिक चीज़ें बदल ही दिया। इसी प्रकार से ज्योतिबा फुले ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि पुरोहित वर्ग का पूरा बहिष्कार करो, क्योंकि वे विवाह और अन्य मांगलिक अनुष्ठानों में न तो उनके हाथ का पानी पीते हैं, न स्पर्श किया हुआ खाना खाते हैं, मात्र रुपए, पैसे, कपड़े, गहने, बर्तन लेकर और उन्हें बहकाकर भाग जाते हैं। वह विधिवत अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक पुश्तैनी धार्मिक लूट है। तो
इसको ये अनुष्ठान जो बोलते हैं, इसको फूले जी बोल रहे हैं कि ये अनुष्ठान नहीं, ये एक विधिवत अनुष्ठान नहीं बल्कि एक पुश्तैनी धार्मिक लूट है। और फूले द्वारा इस आचरण के बाद बहुत सारे जो कर्मकांड के जो चीज़ें थी वो ब्राह्मणों के हाथ से उस समय निकल गया, और वो ब्राह्मणों ने इनका विरोध भी किया, खंडन भी किया। और इसी प्रकार से फूले ने बहुत सारे काम किए। बम्बई में नाइयों को ये संदेश दिया 1886 में कि भाई आप ये विधवा स्त्रियों का मुंडन मत किया करो, ये गलत काम है, ये जो है ये अत्याचार है ये। और ब्राह्मण उनके नाई उनकी बात मान के उन्होंने पूरा विरोध कर दिया, और ये जो कर्म कांड था ये भी रुक गया। इसी प्रकार से 8 मार्च 1860 को और 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह तथा विधवा प्रसूति गृह खोला, जहाँ पर जो ब्राह्मण स्त्रियाँ, क्योंकि ब्राह्मणों में पुनर्विवाह का उस समय रिवाज नहीं था, तो जो ब्राह्मण स्त्रियाँ विधवा स्त्रियाँ जो गर्भवती हो जाती थी और उनको वो संरक्षण देते थे, वहाँ वो बच्चे पैदा कराते थे। और उनको इसी प्रकार से एक काशीबाई, एक ब्राह्मण विधवा स्त्री काशीबाई की उन्होंने बच्चा पैदा कराया, और 1874 में उसके पुत्र को फूले दंपति ने गोद ले लिया, दोनों पति पत्नी ने, और उसका नाम रखा यशवंत, क्योंकि ज्योतिबा फूले की अपने कोई संतान नहीं थी। ज्योतिबा फूले की अपनी कोई जैविक संतान नहीं थी, उनका जो दत्तक पुत्र था वह यशवंत था, वही उनका उत्तराधिकारी बना। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। आजकल तो जब तक अपना जन्म ना हो तब तक लगता है कि आपका स्वर्ग ही नहीं मिलेगा आपको। मैं कुछ 5 मिनट 10 मिनट में कुछ कविताएं ज्योतिबा फूले की मैं रखना चाहूँगा। ज्योतिबा फूले का तो 1 घंटे के व्याख्यान में उनके बहुत काम है, उसको तो रखना मुश्किल है। उनके एक एक पक्ष को बात करने के लिए मुझे लगता है कि एक एक सत्र चाहिए, तो कई सत्रों में इस बात पे बात करें हम उनके अवदान को, तब जाके हम कर पाएंगे। तो मैंने कोशिश किया कि 1 घंटे में उनके कुछ मूलभूत चीज़ों को मैं लेके आपके सामने आऊँ। साथियों, 1-2 उनके कुछ कविताओं के मैं आपको हम लोग फूले को सिर्फ एक पॉलिटिकल उसके रूप में देखते हैं या विचार के रूप में देखते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे नाटककार थे। कभी अगले उसमें मैं उनके रचनाओं में बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल में आप देखिए। शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक, ये कविता देखिए। शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक, जिसका माल उसके हाल बैठी टुकड़खोरों की पात, बच्चे वे गैरों के ही पढ़ाते, माली कुनबी खेतों में जुतते करते अनाज की भर्ती, मिलती नहीं लंगोटी भली भांति, छोटे छोटे बच्चे करते पशुओं की रखवाली, जूते नहीं पाँव की चमड़ी जलती, पढ़ने को समय नहीं पिता मन में कुड़ता, दोष देखिए नसीब को देखता, पढ़ाने के बहाने प्रजा को मूर्ख बनाते, द्विज पंडित को भेजते, पटवारी की मदद कुछ बच्चे इकट्ठा करते, संख्या रपट में लिखते, महारों के बच्चों को पढ़ाने में अपवित्र मानते, अंग्रेज़ों से हाथ में हाथ मिलाते। एक कविता और है छोटी सी। चाकरी पंडित जी की करते, लज्जा नहीं दूर दूर रहते, अब क्यों महारी करते, दास तुम्हारे जीवन भर के, शर्म अमेरिका को आई किंतु ब्राह्मण को नहीं आई। एक और सुनिए। ब्रह्मा को श्रेष्ठ समझते हैं, ब्रह्मा को श्रेष्ठ समझते हैं, अन्य धर्मों की निंदा करते हैं, नित बोध पढ़ाते हैं, शूद्र बच्चों को झूठा धर्म से समझाते हैं, नफरत रानी के प्रति सिखाते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को पंडित जी बनाते, बच्चे वे गैरों के ही पढ़ाते, स्वजाति के गलती करने पर बार बार समझाते, शिक्षा समझा कर देते, प्रजापति के बच्चे गलती करते, थप्पड़ मुक्का मारते, जोर से कान ऐंठते,
शूद्र बालक को मन से घायल करके भगा देते, केवल गिनती को रखते। शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी आता चुगलखोरी करते, कितनी अर्जी उनको दे। मतलब एक बहुत लंबी कविता है ये, कि शिक्षा विभाग में जो ब्राह्मण अध्यापक हैं किस तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये आज से तकरीबन 170 साल पहले की कविता आप देखें कि वो पूरा पोल खोल देती है। लेकिन हम अपने इस ज़माने में इन कृतियों को हम पढ़ते नहीं हैं, और हम जब सिर्फ जय फूले नारा लगा के हम, और या भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का नाम लेके, जय सावित्रीबाई फूले नाम लेके हम खुश हो जाते हैं कि बस जी क्रांति हो गई। क्रांति समाज में सिर्फ नारों से नहीं आती है, नारों के साथ साथ उन नारों के इतिहास में, उनके नारे जो नाम हम ले रहे हैं वो कैसे आए हैं और क्यों आ रहे हैं वो, और उनके समाज में आज क्या प्रासंगिकता है, वो लेके आते हैं, तब होता है। और ज्योतिबा फूले दंपति, उन्होंने जो भारत के अंदर जो काम किया आज से 150 साल या 170 साल पहले, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने चीज़ें महसूस की, जो उन्होंने उस समय सहा, वह सारा का सारा एक थाती है, एक बदलते हुए भारत का निशानी है। और मेरे ख्याल से उन तमाम चीज़ों, उन तमाम क्रियाकलापों के आधार पे, उन तमाम ग्रंथों के आधार पे, उन तमाम संस्थाओं के आधार पे, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन तमाम चीज़ों को अपने संविधान में लाया। और संविधान से पहले भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार में समय समय पर कई सारे उन्होंने कानून बनवाए, चीज़ों को लागू किया वहाँ पर, और उसके कारण जाके एक विधिवत जो सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, वह एक साकार हो सकी। साकार हुई मतलब अधिकार के रूप में, लेकिन सामाजिक न्याय अभी तक अपेक्षित है। अभी हमारे समाज में जात पात खत्म नहीं हुआ है, जात पात और बढ़ा है, धार्मिक विद्वेष और बढ़ा है, वर्गीय खाई, अमीर गरीब का खाई और बढ़ा। और इस कोरोना महामारी में तो गजब हो गया है, ये खाई जो है और बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई और बढ़ गई है, स्त्री पुरुष की खाई और बढ़ गई है। यौन हिंसा घरों के अंदर, कई जगह रिपोर्ट अखबार का पढ़िए तो कई जगह पति जो है वो पूरा यौन हिंसक हो गए हैं, या घरेलू हिंसा में वो व्यर्थ हो गए हैं। तो अब अखबार बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, अखबार में रिपोर्टिंग आ रही है चीज़ें ऐसी। तो पूरा का पूरा ये जो समाज है, ये तमाम चीज़ें, अगर हम जो ज्योतिबा फूले के हम इन काम को देखें, इन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को एक बदलते हुए भारत के संदर्भ में देखें, तो वाकई में हमको बड़ा साफ दिखाई पड़ेगा कि देश का जो जिस तरीके से जो विकास जिस तरफ जाना चाहिए था, वो अवरुद्ध है कहीं ना कहीं। ज्योतिबा फूले जिस ब्राह्मणवाद का खंडन करते हैं, जिस पाखंड का खंडन करते हैं, जिस पुरोहितगिरी का खंडन करते हैं, जिन अंधविश्वासों का खंडन करते हैं, जिन पुरुष सत्ता के यौन पिपासा का खंडन करते हैं, वह तमाम चीज़ें आज की तारीख में बदस्तूर और प्रबल हो रही हैं। और हम अब जो हमारे संविधान है, जो फूले और फूले के आदर्श को लेकर अम्बेडकर ने रचा, और वो उन चीज़ों को जो मानवता का एक समतामूलक जगह है, उसको हम ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोग ही उसको ध्वस्त, क्योंकि उनको ये चीज़, ये वैज्ञानिक समाज, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान उनको चाहिए नहीं। उनको वही चाहिए कि पुरुष जो है सर्वशक्तिमान हो और स्त्री उसकी जूती हो, और वो सिर्फ संभोग करे, बच्चे पैदा करे, और वो बस यही करे। और जो वंचित जो लोग हैं, जो शूद्र हैं, दलित हैं, वो वही अपने काम करें, वो वही अपने सफाईगिरी करें, और वही वो चमड़े का काम करें, वही सुबह चराएं, कोई धोबी का काम करे, वो पुश्तैनी काम ही करें, और बाकी वर्ण के लोग अपने ऊंचे काम करें। मतलब वो समाज को हम पीछे की ओर ले जाए। जबकि फूले का पूरा आइडिया, फूले का पूरा चिंतन, फूले साहब का पूरा काम इनके विपरीत था। वो प्रोग्रेसिव था कि समाज को आगे ले जाना है, इन चीज़ों को तोड़ देना है, इन पिंजरों को तोड़ के, इन बंधनों को तोड़ के समाज को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। तो फूले साहब ने, फूले दंपति ने, और इस पे बहुत अपने जीवन को पूरा उन्होंने त्याग दिया।
और फूले साहब तो काम करते करते मर गए। सावित्रीबाई फूले को देखिए, उस ज़माने में प्लेग फैला था और एक ब्राह्मण बच्चा जो प्लेग से ग्रसित था, उसकी सेवा करने से उनको संक्रमण हो गया उस ज़माने में और वो प्लेग से मर गई। जैसे आजकल के हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर लोग और कई लोग ऐसे अभी शहीद हो गए, उसी प्रकार से ये भी शहीद हो गई प्लेग से लोगों के बचाते हुए। तो ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया, अपना संतान पैदा नहीं किया, एक दूसरे दत्तक बच्चे को मतलब उसको गोद लिया, अडॉप्ट किया और उसको पूरी जायदाद का अपने काम धाम का उन्होंने उसका वारिस बना दिया। ऐसे फूले थे। तो फूले का मैंने चीज़ें रखी आप लोगों के सामने, ये मैंने कुछ चीज़ों को फोकस किया है। फूले पर तो बात करने के लिए कई सत्रों में बात चाहिए और इस पर बात हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने सभी ने मेरे इस व्याख्यान को सुना और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो आप सभी उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि कई बार जब हम चोटिल होते हैं तो बात कहते कहते कुछ चीज़ें हम थोड़ा मतलब जोश आ जाता है बात करते करते, और स्वाभाविक भी है। और मैं एक बार पुनः सह शिक्षा साहचर्य पटल के संयोजक और संचालक आदरणीय डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।